हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 81तमः सर्गः। प्रातःकाल के मंगलवाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। ततो नान्दीमुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधाः ततुष्टुवुः सविशेषज्ञा स्तवैर्मंगलसंस्तवैः। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति काल के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। सुवर्णकोणाभिहत प्राणदद्यामदुन्दुभिः दद्मुशंखाश्च शतशो वाद्यांश्चोच्चावचस्वरान्। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। सतूर्य घोषस्सु महान् दिवमापूरयन्निव भरतं शोकसंतप्तं भूयः शोकैररैन्धयत्। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आँच से रांधने लगा। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजाना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। शत्रुघ्न, देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्ग लोक को चले गए। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीर्नौरिवाकर्णिका जले। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। सो ही न सुमहान्नाथ सोपि प्रव्राजितो बने अनया धर्म मृत्सुज्य मात्रा में राघव स्वयं। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तमचेतनं कृपणारुरुदुस्सर्वा सुस्वरं योषितस्तदा। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगीं। तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। शातकुंभमयीं रम्यां मणिहेम समाकुलां सुधार्मामिव धर्मात्मा सगण प्रत्यपद्यत सकाञ्चनमयं पीठं स्वस्यास्तरण संवृतम् अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशासः च। वह स्वभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं के सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछौने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् योधान् अमात्यान् गणवल्लभान् क्षिप्रमाणयताव्याघ्राकृत्यमात्ययिकं हिनः सराजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः। तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और जो भी हितैषी पुरुष वहां हों उन सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत से ही आवश्यक काम है। ततो हलहला शब्दो महान् समुदपद्यत रथैर्श्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम्। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः प्रत्यनंदन प्रकृतयो यथा दशरथं तथा। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों, मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया।
हृदय इव तिमिनागसंवृतः स्तिमितजलो मणिशङ्खशर्करः दशरथश्रुतशोभिता सभा स दशरथेव बभूव सा पुरा। तिमि नामक महान मत्स्य और जलहस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। यहाँ सभा उपमेय और हृदय जलाशय उपमान है। जलाशय के दो विशेषण दिए गए हैं। वे सभा में इस प्रकार संगत होते हैं। सभा में तिमि और जलहस्ती के चित्र लगे हैं। स्थिर जल की जगह उसमें स्थिर तेज है। खंभों में मणियां जड़ी गई हैं। शंख के चित्र हैं तथा फर्श पर सोने का लेप लगा है जो स्वर्ण बालुका सा प्रतीत होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये 81तमः सर्गः। 82तमः सर्गः। वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषेक होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। तामार्यगण संपूर्णां भरत प्रग्रहां सभां ददर्श बुद्धि संपन्न पूर्णचंद्रां निशामिव। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल के प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। आसनानि यथान्यायम् आर्याणां विशतां तदा वस्त्रांगराग प्रभया द्योदिता सा सभोत्तमा। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंगरागों से प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। सा विद्वज्जन संपूर्णा सभा सुरुचिरा तथा अद्रयशत घनापाये पूर्णचंद्रेव शर्वरी। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। राज्ञस्तु प्रकृति सर्वा सब संप्रेक्ष्य च धर्मवित् इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। तात राजा दशरथ स्वर्गतो धर्ममाचरन् धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव। तात राजा दशरथ या धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। रामस्तथा सत्यवृति सतां धर्ममनुस्मरन् नाजहात् पितुरादेशं शशि ज्योत्स्नामिवोदितः। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकं तद्भुङ्क्ष्वमुदितामात्य क्षिप्रमेवाभिषेचय। उदीच्याश्च प्रतीश्चाश्च दक्षिणात्याश्च केवलाः कोट्यापरान्ता सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। सबाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा विललाप सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंब देने लगे। चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्या स्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विधाओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। कथम दशरथज्जातो भवेद राज्यापहारकः। कथम दशरथज्जातो भवेद राज्यापहारकः राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि।
महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है? यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्याय युक्त नहीं। ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीपनहुषोपमः लब्धुर्मर्हति काकुस्थो राज्यम दशरथो यथा। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं, अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कुर्याम पापमहम यदि इक्ष्वाकूणामहम लोके भवेयम कुलपांसनः। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। यद्दि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये इहस्तो वन दुर्गस्तम नमस्यामि कृतांजलिः। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदाम्बरः त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। तद्वाक्यम धर्म संयुक्तम श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान् मुमुचुरुश्रूणि रामे निहित चेतसः। भरत का वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम के चित्त में लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिर्वर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से ना लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात् समक्षमार्य मिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनां। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। विशिष्ट कर्मांतिका सर्वे मार्ग शोधक दक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रा च मम रोचते। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थमुवाचेदं सुमंत्रं मंत्रकोविदं। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत्र से इस प्रकार बोले। तूर्णमुत्थाय गच्छत्वं सुमंत्र मम शासनात् यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय। सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। एवं मुक्तस्तु मंत्रस्तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टस्सोदिशत् सर्वं यथा संदिष्टमिष्टवत्। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथन अनुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। ता प्रहृष्टा प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। ततो योधांगना सर्वा भर्तृन् सर्वान् गृहे 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 यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों को भी सभी स्त्रियां घर घर से हर्ष से खिल उठीं और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगीं। तेहयैर्गोरथैः शीघ्रं स्यन्दनैश्च मनोजवैः सह योषिश्चब्दलाध्यक्षा बलं सर्वमचोदयन्। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सज्जं तु तद्बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथम में त्वरयस्वेति सुमंत्रम पार्श्वतो ब्रवीत। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरतस्य तु तस्याज्ञां परिगृह्य प्रहर्षितः रथं गृहीत्वोपययौ युक्तं परमवाजिभिः। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए।
स राघवः सत्यधृतिप्रतापवान् ब्रुवन् सुयुक्तं दृढसत्यविक्रमः गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतो ब्रवीत् तदा। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। तूर्णं त्वमुत्थाय सुमंत्र गच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान् आनेतुमिच्छामि हितं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय। सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। ससूतपुत्रो भरतेन सम्यग् आज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः शशास सर्वान् प्रकृतिप्रधानान् बलस्य मुख्यान् शश्रुहृज्जनं च। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्य वैश्या वृषलाश्च विप्राः आयुयुजन्नुष्ट्ररथान् खरांश्च नागान् हयांश्चैव कुलप्रसूतान्। तब प्रत्येक घर के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 82तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।